है चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या। पहले हमने इस चैप्टर के विषय में, जनसंख्या के विषय में भारत वाली बुक में पढ़ा हुआ है, जो आपका भूगोल का सेकंड भाग है। उसमें हमने भारत के अनुसार जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विश्व के अनुसार जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो आप पढ़ोगे, महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले है जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का असमान वितरण, जनसंख्या वितरण के प्रारूप, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, प्रवास, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, जनांकीय संक्रमण, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। इस चैप्टर में हम इन सभी विषयों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अर्थात किसी भी जगह में, किसी भी देश में, किसी प्रदेश में जहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, उनकी जो कुल जनसंख्या होती है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे हमें नाम से ही पता है, जन और संख्या यानी लोगों की संख्या, उसे जनसंख्या कहा जाता है। किसी देश के निवासी, किसी भी जहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं उसको कहते हैं किसी देश के निवासी ही उस देश के या उस क्षेत्र के वास्तविक धन होते हैं। जैसे पैसा, सोना, चांदी, ये धन नहीं होता किसी देश का, बल्कि जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ के रहने वाले जो निवासी होते हैं, वो उनका उस देश का वास्तविक धन होते हैं, क्योंकि लोग ही संसाधनों का इस्तेमाल करके देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। वही लोग वास्तविक संसाधन होते हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और नीति निर्धारित करते हैं। देश को आगे चलाने के लिए अलग अलग तरह की नीतियाँ बनाते हैं और संसाधनों का उपयोग करके देश के अंदर अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। तो उन जो लोग हैं उन लोगों को देश का वास्तविक धन कहा जाता है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से भी अधिक देखी गई थी। विश्व की जनसंख्या का जो वितरण का प्रारूप है, सबसे पहले नाम आता है वो है चीन का। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, उसके बाद भारत की, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको, इस तरह से जो देश पूरे विश्व में जनसंख्या का प्रारूप है। आप यहाँ पर अपने बुक में देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें दिखाया हुआ है कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या का प्रारूप है वो कैसे है। जैसे यहाँ पर चीन का जो ये ग्राफ में, बार ग्राफ में चीन का जो स्तंभ बना रखा है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का है। देखिए इसमें कितना अंतर है जनसंख्या में। और उसके बाद इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मेक्सिको, ये जो है ये डायग्राम हमें ये बताता है कि किस तरह से विश्व के अंदर जनसंख्या किस तरह से किस देश की ज़्यादा है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, उसके बाद भारत है ना। तो इस तरह हम इस डायग्राम को देखकर, इस चित्र को देखकर ये देख सकते हैं, इस ग्राफ में हमें पता चलता है कि चीन का जो स्तंभ है वो सबसे ज़्यादा है, बड़ा, और उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, और उसके बाद भारत है। इन सब में देख के हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो
विश्व की जनसंख्या है वो एशिया की है। एशिया के जो 6 देश हैं और देशों से उन सब की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। जो विश्व में एशिया ने जो जनसंख्या का हिस्सा है वो 60% जनसंख्या एशिया में रहती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की